ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। सौंपूंगा, सब लोग संक्षेप में आपके समक्ष रखेंगे। बिहार को ईर्ष्या किसी राज्य से नहीं है, बिहार को पीड़ा है। बिहार गुजरात की तरह बनना चाहता है आर्थिक रूप से, हालांकि बहुत सारी मुआवजा से। बिहार की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जी को वही नजर चाहिए जिस नजर से गुजरात को आज तक एड्रेस किया गया है। ये नहीं होगा प्रधानमंत्री जी कि निवेश गुजरात में, पूंजी गुजरात में और श्रम शक्ति जनसाधारण से श्रमिक जाए बिहार से, तमाम आपदा को झेले। प्रधानमंत्री जी बिहार इस साइकिल को बदलना चाहता है, इसको दुरुस्त करना चाहता है। और हाँ, आज जब प्रधानमंत्री जी आप रोड शो से निकलेंगे तो संभवतः जो मुझे जानकारी है उसी सड़क से निकलेंगे जहां गोलियां लहराई गई। प्रधानमंत्री जी बस गुजर जाने को गुजर मत जाइएगा, थोड़ा ठहर जाइएगा और सोचिएगा बिहार की गवर्नेंस क्या है, कौन चला रहा है बिहार को। बिहार ना ऑटो पायलट मोड में है, ना पायलट, और टर्बुलेंस बहुत है। तो प्रधानमंत्री जी चुनावी साल है, लेकिन बिहार चुनाव तक भी अपने अस्तित्व को नहीं देखता। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार में सौहार्द कैसे बरकरार रहे, जो मैंने पहले कहा कि बिहार हम की भावना से, इस भय, इस हम को भय और नफरत की आग में मत छोड़िएगा। हम बहुत भुगत चुके हैं, आपसे ये आग्रह होगा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे कांग्रेस के साथी राजेश जी से, सब लोग संक्षेप में अपनी अपनी बात करें। हमारे राज्य चुनावी साल है, प्रधानमंत्री जी का आना जाना होगा, कभी गमछा कांधे पे होगा, कभी गमछा सर पे होगा, लिट्टी के साथ भी स्नेह बढ़ेगा। लेकिन बिहार के कुछ सवाल है, तो जैसा आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन हमारे तमाम साथी नुमाइंदे अलग अलग दलों से आपके समक्ष हैं। मैं संक्षेप में कुछ बातें आपके समक्ष रखता हूं और उससे पूर्व एक चीज कहता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम इंडिया गठबंधन की ओर से कर रहे हैं, ये डेडिकेटेड है पीएम की विजिट के मद्देनजर बिहार के सवालों के लिए, और ये आपका हमारा साझा सरोकार है, क्योंकि आप और हम भले दो अलग भूमिका में हो, लेकिन हमारा मानना है कि बिहार की तरक्की के बगैर देश की तरक्की की कल्पना करना बेईमानी होगा, बल्कि बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पहला आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को मैं परसों सुन रहा था, परसों भुज में बोल रहे थे, पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश ने मैं भुला दिया था, हम के माध्यम से बात हो रही है। जो हम बिहारियों का भाव होता है, एक औसत बिहारी कभी मैं नहीं बोलता, हम बोलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अतिरेक में और न जाने किस चीज में बह करके मैं बोलने लगे। उनसे आग्रह होगा, मैं नहीं साहब, हमको हम रहने दीजिए। पीड़ा में हम थे, सफलता में हम थे, संघर्ष में हम थे, मैं नहीं हम, तो उसको वो रहने दें, ये आग्रह होगा। दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, प्रश्न की शक्ल में नहीं, गुजारिश की शक्ल में। प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार खैरात में नहीं मांग रहा है। बिहार के नक्शे को देखिए, औपनिवेशिक शासन काल से हमारी अवस्थिति को देखिए, विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार की जो समावेशी विकास की कल्पना हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। आप कहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि नहीं, अब नए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ये नहीं हो सकता, किसे मूर्ख बना रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, और एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से पैरामीटर बदले जा सकते हैं। अगर बिहार के साथ ईमानदारी से आपको खड़ा होना है, उम्मीद है आप इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी, महागठबंधन जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल था तो जातिगत सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा।
प्रॉक्सी तरीके से किसने कहा कोर्ट में क्या अवरोध उत्पन्न किए, सब आपके हाथ में है प्रधानमंत्री जी। इसको 9वीं अनुसूची में डालिए और जो बढ़े हुए आरक्षण का दायरा है उसको विवाद से बचाइए। रिलक्टेंटली ही सही, डगमगाते हुए सही, आज आप रास्ते पे आए। ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व आपने कहा कि जातिगत जनगणना होगी। नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं तेजस्वी जी हम अलर्ट मोड पे हैं, टाइमलाइन बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। विमेन रिजर्वेशन जुड़ा है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जुड़ा है, सेंसस के साथ डिलिमिटेशन है, और डिलिमिटेशन के बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व बढ़ने की बात है, आरक्षण का दायरा बढ़ने की बात है, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है। तो ये सारी चीजें, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी बिहार आए तो रिटॉरिक से आगे बढ़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। तो आदरणीय मनोज झा से संपर्क करते हैं। संक्षिप्त में मैं छोटा सवाल करता हूँ, क्योंकि बिहार की चिंता हमें भी है, आपको भी है, कभी कभी नीतीश जी को भी होती थी बिहार आएंगे तो बिहार के विकास में हो सकता है मोदी जी भी आंसू आए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आज से 4 दिन पहले शासी परिषद का बैठक दिल्ली में हुआ। उससे पहले बिहार सरकार की ओर से बिहार सरकार के मंत्री ने नीति आयोग को पत्र लिखा कि बिहार केंद्रीय योजना में बिहार का अंशदान मात्र 10% रखा जाए, 90% केंद्र सरकार दे। क्योंकि पहले भी 75% से लेकर 90% तक अंशदान भारत सरकार देती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने 60-40 कर दिया है। अब कई योजनाओं में तो 50-50 कर दिया है, जिसके कारण 21 विभाग जो भारत सरकार से सीधा संपर्क रखता है उसका कार्य अधूरा है। अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार अपने विकास का अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा। ये पत्र लिखे, लेकिन मुख्यमंत्री जी पत्र तो लिखे, दिल्ली में रहकर उस बैठक में नहीं गए। क्या मतलब है भाई? जो पीएम से आपको डर लगता है, ठीक है, आप वहां गए, एनडीए के बैठक में शामिल हुए, विकास की बैठक से आप दूर रहे, चलिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपकी मुलाकात होगी, आप प्रधानमंत्री से यही बात सीधा कह दीजिए कि अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार का विकास रुक जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार जी आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि आपने विशेष नागरिक दर्जे की मांग को छोड़ दिया, विशेष पैकेज भी छोड़ दिया है, फिर बिहार विकास कैसे करेगा? क्योंकि बिहार के विनाश में एक ट्रबल इंजन बड़ा कारण है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, सिर्फ उतना ही 5 और छोटे छोटे सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी इससे पहले आप आए थे, जितने योजनाओं की घोषणा की थी, 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाई थी, क्या वो सब पैसे खातर में गुजरे? नहीं। स्वास्थ्य पे आपने इतनी बड़ी बड़ी बात की, यहाँ तक कि आपने दरभंगा में एम्स भी खोल दिया। हो सकता है उसमें मंगल का इलाज हुआ हो, बाकी का इलाज तो अब तक नहीं हुआ है। आप उद्योग के बारे में बोले थे कि चंपारण के चीनी मिल से चीनी बनेगी, हम उससे चाय पिए। कौन सा चीनी मिल से आप चाय पी रहे हैं? पढ़ाई के बारे में आपने देखा किस कतार में लोग बच्चे लगे हुए बाहर जाने को। किसानों की आय दुगनी की बात तो आप किए थे, कहाँ? सबको पक्का की मकान किए थे वादा, कहाँ? दलितों पे अत्याचार तो डबल की सरकार में बढ़ गई है। अब गोलियों के बौछार तो ऐसे हो रहा है, कभी कहते थे पहले गोली चलती थी, अभी तो गोली फुलझड़ी की तरह चल रही है। नीतीश कुमार जी कहते थे अरे रात में कौन निकलता था कि पहले कौन निकलता था कि रात में? ठीक कह रहे हो कि रात में छोटा निकलता था, लेकिन उनके राज में पटना के हाथ बोर्डिंग रोड, चौराहा, डाक बंगला,
नेहरू और कहते हैं वहां ततरा के बोली एक ही महीना लगातार चलता है उसी पे। आज प्रधानमंत्री जी आएंगे, नीतीश कुमार जी आपसे आग्रह करते हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल आप रखेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया पनीकर। मैंने कहा, संकेत में भी कहा, भाव में भी कहा, हमारे देश की सेना और पाकिस्तान की सेना का एक बड़ा फर्क है। पाकिस्तान की सेना या तो सरकार में स्वयं रहती है या अपनी मर्जी की सरकार चलाती है। हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम का ईमानदारी के साथ परिचय दिया आजादी के बाद से। उस पराक्रम और शौर्य को सेना की विरासत माना जाए, शहादत और सियासत नहीं। इससे ज्यादा क्या टिप्पणी? उनको तो चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले तो उनको ही करना चाहिए। आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, उदाहरण तो रखिए ना। मैं वो कुछ भी कर ले, देश एकजुट है। सेना का शौर्य, सामूहिक पीड़ा, इस एकजुटता को जो कोई व्यवसायिक नजर से देख रहा है, सियासी नजर से, जनता उसका प्रतिकार करे, क्योंकि देश अभी भी पीड़ा में है। मुआवजे से, श्रद्धांजलि से खालीपन लोगों का खत्म नहीं होता है। आप तो कवर करते हैं, बिहार के कमोबेश हर जिले में आए दिन एक पार्टी शहीद आ रहा है, नेता प्रतिपक्ष से इसकी जा रहा है, लेकिन क्या हम वो खालीपन उनका फल पाएंगे? और अगर हम सियासत करेंगे तो उनको उनका खालीपन और बढ़ाएंगे। शुक्रिया, जय हिंद। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।